नमस्कार। मैं संतोष कुमार सुमन आज आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आया हूँ। आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, सारे टॉपिक पर बात होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस क्या है। आरसीएम बिजनेस बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि ये क्या चीज़ है, उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि नया चीज़ है। ये बिल्कुल पहले से मतलब जो दुनिया के अंदर चल रहा है, जो मार्केटिंग व्यवस्था जो दुनिया के अंदर चल रहा है, तो वही बिजनेस का एक परिवर्तित रूप है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम एक परिवर्तन है। हम सारे लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और हर चीज़ में परिवर्तन समय के साथ होते रहता है। तो आज तक दुनिया के अंदर बहुत तरह का परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज तक इतना बड़ा परिवर्तन जो मार्केटिंग व्यवस्था जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये मार्केटिंग व्यवस्था में परिवर्तन है, सबसे बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव जो है ये आम लोगों के लिए ही है, आम जनता के बेनिफिट के लिए ये बदलाव है। और ये बदलाव आम जनता को काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। हर एक क्षेत्र में बदलाव होते रहा है। जब जब बदलाव होता है तो उस समय लोगों को लगता है कि ये क्या चीज़ है, नहीं है, समझ में नहीं आता है। जैसे अभी से 30-25 साल पहले लोग कम्युनिकेट करने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे और चिट्ठी से बात हुआ करता था। लेकिन आज मोबाइल का जो युग आ गया है, सारे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और आज कहीं भी देश विदेश कहीं भी किसी से बात करना होता है तो मोबाइल फ़ोन से बात होती है। और आज मोबाइल से बात हो रही है और इतना आसान हो गया कम्युनिकेट करना, जो कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति हैं हम आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये बदलाव है। चिट्ठी के जगह पर ये मोबाइल आया, ये एक बदलाव है। तो मार्केटिंग व्यवस्था में भी बदलाव हो रहा है। पुराना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें बहुत सारी चीज़ जो है वो आम लोगों के हानि से जुड़ा हुआ चीज़ उसमें है, जिसको सही करके वो आरसीएम के रूप में हमारे सामने आया है। तो हमें आरसीएम बिजनेस को समझने से पहले हमें थोड़ी सी ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस को समझेंगे कि आखिर उसमें क्या नुकसान हम लोगों को हो रहा है जो ये नया व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, परंपरागत व्यवसाय जो चल रहा है, सदियों से चल रहा है, वो व्यवस्था में कुछ चीज़ है जो आम लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो हम थोड़ी सी उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता ये है कि मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। कंपनी जो है वो सामान को बनाती है और सामान बनाने के बाद वो सामान किसके लिए बनाती है? वो आम कस्टमर के लिए सामान बनवाती है, लेकिन कस्टमर सुदूर देहात तक होता है और कंपनी महानगर में होता है, महानगर के इर्द गिर्द होता है और कस्टमर सुदूर देहात में। तो कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो पूरे हिंदुस्तान में पूरे हर जगह लोगों को जानकारी हो इसके लिए वो सबसे पहला काम एडवर्टाइज करवाती है। लेकिन एडवर्टाइज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइज उन लोगों से कराया जाता है जो पूरे देश का स्टार होता है, फिल्म स्टार होता है, क्रिकेट खिलाड़ी होता है, उनके द्वारा जो है वो एडवर्टाइज किया जाता है। और एडवर्टाइज में करोड़ों रुपया खर्च होता है और वो करोड़ रुपया जो खर्च होता है वो जो अमाउंट है वो आम लोगों से ही लिया जाता है। उसके बाद आम लोगों को पता चलता है कि ये सामान जो है इस यूज के लिए है। तो आम लोग कंपनी नहीं जाते हैं, वो अपने अगल बगल जो रिटेल का शॉप होता है वहाँ से वो परचेज करते हैं। और रिटेलर भी अपने घर में कोई सामान नहीं बनाता है, वो होलसेल से लाता है। और होलसेल के पास भी कोई फैक्ट्री नहीं होता है, वो डीलर से लाता है। और डीलर के पास भी कोई फैक्ट्री नहीं होता है, वो सीएनएफ एजेंट से लाता है और सीएनएफ एजेंट जो है कंपनी से लाता है। मतलब इसी प्रोसेस से जो है वो सामान आम ग्राहक तक पहुंचता है। और इस कड़ी में होता यह है कि एडवर्टाइज पर जो करोड़ों खर्च हो रहा है वो भी कस्टमर को देना पड़ता है। फिर इस ट्रांसपोर्टिंग में लगे हुए जितने भी लोग होते हैं, इन सारे लोगों का जो है मुनाफा भी
सारे लोग मुनाफा लेते हैं और वो कस्टमर से ही वसूला जाता है। तो इस सिस्टम के अंदर देखा गया कि कंपनी में जो भी सामान बनता है वो कस्टमर तक आते आते उसका रेट दुगुना हो जाता है। अगर एक आम लोगों का अगर घर का खर्च अगर महीने का 10,000 रुपया है, तो वो जो है कंपनी में जो है वो बना हुआ सामान जो होता है वो 5,000 का होता है। 5,000 का बना हुआ सामान जो है वो कस्टमर को 10,000 में मिलता है और 5,000 वही व्यवस्था पर खर्च हो जाता है, एडवर्टाइज पर, ट्रांसपोर्टिंग पर, इन बिचौलियों के पास चला जाता है। इससे आम लोग गाढ़ी कमाई का पैसा उनका जो है बीच में चला जाता है। तो इनसे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम लोग सुने हैं कि रामायण सीरियल में एक बाली का रोल था, बाली का किरदार था, जो बाली को वरदान मिला हुआ था कि बाली से जो भी लड़ने जाता था उसका आधा ताकत जो है वो बाली के अंदर चला जाता था, जिससे बाली से कोई नहीं जीतता था। और बाली से कोई नहीं जीत पाया आज तक। और भगवान श्री राम भी जब बाली वध किए थे तो वो पेड़ के ओर से ही बाण चला के उसका हत्या किए थे। तो ये चीज़ जो है, ये मार्केट का जो व्यवस्था है, पुराना व्यवस्था है, वो मार्केट एक आम लोगों के लिए जो है वो बाली का काम करता है। जैसे ही आम पब्लिक कहीं से भी पैसा के लाता है वो बाजार ही जाता है, और बाजार जब जाता है तो वहाँ पर उसका जो है आधा पैसा खींच लिया जाता है, जिससे आम लोग कभी खुशहाल नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज़ इस सिस्टम के अंदर ट्रेडिशनल व्यवसाय में है कि वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उस हर एक प्रोडक्ट का जो है विकल्प में डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। और आम लोग जो भी है वो कोई रिसर्चर, कोई वैज्ञानिक नहीं है कि हर प्रोडक्ट को घर लाए और उसका पहले चेक करे फिर यूज करे। वो विश्वास पर यूज करते हैं, लेकिन डुप्लीकेट सामान जो घर आता है जिसके कारण लोग बीमार भी पड़ते हैं और उस पर काफ़ी समय भी बर्बाद होता है, काफ़ी पैसे भी खर्च होता है। तो ये नुकसान भी होता है। और सबसे बड़ी नुकसान ये है कि इस व्यवस्था में जितने भी डुप्लीकेट सामान बिकता है मार्केट के अंदर, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, और वो सामान जो मार्केट में जो रन कर रहा है, जो बिक रहा है, उसका टैक्स सरकार को नहीं मिलता है। अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत देश जो है वो टैक्स से ही चलता है। आज रोड की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, चाहे जो भी जहाँ पर भी जो सरकार के द्वारा किया जाता है, विकास का काम किया जाता है, वो सारा टैक्स के पैसों से किया जाता है और यहाँ पर टैक्स चोरी होता है। तो यही सारी चीज़ को देखते हुए कि इस बाजार व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, तो इस बाजार में देखा गया कि इस बाजार में जो भी लोग लगे हुए हैं, इसमें एक कंपनी लगा हुआ है और एक कस्टमर जो खरीदता है, और दूसरा जो है एडवर्टाइज एजेंसी जो इस पर काम कर रही है, और तीसरा ट्रांसपोर्ट एजेंसी काम कर रही है। लेकिन कोई भी कंपनी अपने ही प्रोडक्ट का डुप्लीकेट कभी नहीं बनाता है और कोई भी कस्टमर नहीं चाहता है कि हम डुप्लीकेट सामान लें। और ये बीच के जो लोग होते हैं यही सामान का दाम भी बढ़ाते हैं, यही टैक्स चोरी करते हैं, डुप्लीकेसी करते हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो इस बीच के कड़ी से एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपोर्टिंग को नए सिस्टम व्यवस्था आरसीएम बिजनेस में यहाँ पर वो दो लोगों को बीच से हटा दिया गया और डायरेक्ट कंपनी से लेके कस्टमर तक, मतलब डायरेक्ट कंपनी कस्टमर को सामान पहुँचाने का जवाबदेही ले लिया। यहाँ पर कंपनी बोला हम पहले से बना रहे थे प्रोडक्ट, अब हम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचा भी देंगे। और साथ में कस्टमर को बताया गया कि एक जवाबदेही आप लीजिए कि आप प्रोडक्ट यूज करिए और आपको अच्छा लगे तो आप लोगों में शेयर करिए। तो आरसीएम बिजनेस में ये नया जो व्यवस्था है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, सामान वही है, सामान बेहतर क्वालिटी का है, कंप्यूटराइज बिल यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर क्या है कि नए सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट हमारे पास सामान आता है, और इस व्यवस्था से प्रोडक्ट लेने के लिए हमें कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर फ्री में एंट्री होता है, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सबमिट करना होता है, फिर आपको एक डायरेक्ट सेलर नंबर मिल जाता है, और उस नंबर पर आप जब भी खरीदारी करते हैं
तो उस खरीदारी से आपको सबसे पहला है कि आपको बिल ओरिजिनल बिल कटता है सामान का, इससे कि डुप्लीकेटी की संभावना ख़त्म हो जाती है। साथ में आपको यहाँ पर सही रेट में और सही प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। तो हम बात करते हैं कि अगर एक कस्टमर को ही ले, एक व्यक्ति जो कस्टमर है वो उसकी मजबूरी है सामान कहीं न कहीं से खरीदना, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का सारा प्रोडक्ट वो कहीं न कहीं से खरीदता है। लेकिन अगर यहाँ से खरीदता है तो बेहतर प्रोडक्ट के साथ साथ उस कस्टमर को बचत भी होता है। और वो बचत जो है वो अगर कैलकुलेट अगर किया जाए, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक अगर सारा कैलकुलेशन अगर किया जाए तो एक व्यक्ति कम से कम गार्जियन के रूप में 40 साल तक रहता है। और 40 साल में अगर वो कस्टमर के रूप में अगर प्रोडक्ट सिर्फ यूज करता है तो उस व्यक्ति का लगभग 25 से 30 लाख रुपया जो है वो बचत कर सकता है। जो अमाउंट उसका मार्केट में पहले जा रहा था वो यहाँ बचत कर सकता है। तो ये RCM बिजनेस का नया सिस्टम है। हम इस पर थोड़ी सी बात आपसे किए हैं और आगे हम बात करेंगे कि ये हम क्यों करें, इस बिजनेस को क्यों करें, आखिर ये हमारे लिए क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम आगे बात करेंगे। आपको हमसे हमारे साथ आपको बने रहना है। और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को जो है वो आपको दबाना है। तो फिर हम आगे आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।